तो कैसे हो सभी बच्चे? छुट्टी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। कल आपकी छुट्टी थी, आपने भरपूर आनंद ले लिया है। तो हम हमारे टॉपिक पे वापस आ गए हैं और हम पढ़ रहे थे कौन सा, क्या पढ़ रहे थे बताइए? हम पढ़ रहे थे एलई। अब ये एलई क्या वाला है भाई? लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे थे हम। तो लीनियर इक्वेशंस में हम बात कर रहे थे, तो वर्कशीट पढ़ रहे थे हमारी। ये सारे क्वेश्चंस हम कल देख चुके हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, दैट इज x प्लस a माइनस b इज इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन a प्लस b। ये प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न। तो देखिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं हमेशा से। हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद सिचुएशन आएगी कुछ ऐसी। कैसी? ऐसी। ये इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो इन दोनों ने अपना क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया, बिछो हो गया इन दोनों के बीच में, बिछड़ गए बेचारे एक दूसरे से। तो आगे क्या होगा देखिए ध्यान से। इस x को पहले इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ax, ठीक है। फिर इसी x को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा bx। अब इस a को मल्टीप्लाई करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है। फिर इस a को इस b से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास में ab। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, इस x को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ax, और ये माइनस सॉरी अभी इस x को यहां करेंगे, माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस bx। पहले x को सब जगह मल्टीप्लाई कर लो, फिर हम माइनस a की मल्टीप्लाई सब जगह कर लेंगे। अब देखो, जब माइनस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर, और जब माइनस a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता ही वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ab। बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया। पिछले क्वेश्चंस में हमने जैसे किया था ना, ये देखो पिछला क्वेश्चन कहाँ गया था, ये वाला, इसमें हमने अलग अलग लेके करके बताया था। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे सीधा करने की आदत डालनी है, डायरेक्ट करने की आदत डालनी है। पहले क्या करना है, पहले देखो ये वाला जो x है, इसको पहले a से किया तो क्या आया, ax। फिर इसी x को जब b से करोगे तो क्या आएगा आपका bx। ठीक है यहां तक की बात। अब देखिए ध्यान से, इस वाले a को जब आप इस a से करेंगे तो आपके पास में a स्क्वायर आ जाएगा, और इसी a को जब आप इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ab आ जाएगा। आपको इन साइंस का ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां तक की बात हो गई खत्म। अब देखिए इस x को आप इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ax आ जाएगा। नो डाउट आ गया सर। जब आप इस x को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में माइनस का bx आएगा। ठीक है सर, माइनस का bx भी आ गया। अब आपके पास में क्या बचा, अब आपके पास में बचा माइनस a। तो माइनस a को जब आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप माइनस a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो आपके पास आंसर आएगा प्लस में ab। ठीक है सर, ये तो आ गया। अब जो सेम सेम दिख रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो। देखो सेम सेम क्या दिख रहा है, सेम आपको दिखेगा ये ax और ये ax, तो ax से ax हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है सर, और क्या क्या सेम दिख रहा है आपको, ab सेम दिख रहा है, तो ab को ab से कैंसिल आउट कर देते हैं। और देखिए क्या सेम दिख रहा है आपको, और कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है। तो यहां से आया bx प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए क्या बचेगा, माइनस bx माइनस a स्क्वायर। ये वैल्यू आई आपके पास में अभी तक। देख लीजिए ax से ax कैंसिल, प्लस का ab से प्लस का ab कैंसिल, यहां आएगा bx प्लस a स्क्वायर, यहां माइनस bx और माइनस का a स्क्वायर। देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। आप bx bx देख के कैंसिल मत कर देना, अगर दोनों के साइन सेम होते तो कट हो जाता। देखो ax और ax साइन सेम है, प्लस का ab और प्लस का ab साइन सेम है, लेकिन ये bx और ये माइनस bx दोनों के साइन डिफरेंट है, तो क्या नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। अब देखिए वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये आपका जो प्लस का a स्क्वायर है इसको उस तरफ ले जाइए,
और माइनस के bx को आप इस तरफ ले आइए, तो ये bx यहाँ पे पहले से ही है, ये bx इधर माइनस का था, इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये a स्क्वायर पहले से यहाँ पे एक माइनस में था और ये प्लस का उधर जाएगा तो अगेन माइनस का हो जाएगा। तो यहां से निकल कर क्या बात आएगी, अगर हम कंक्लूड कर दें तो देखिए bx प्लस bx, आगे कोई साइन नहीं है, दैट मींस ये भी 1bx है और ये भी 1bx है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ bx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और a स्क्वायर, आगे कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1 है, 1 और 1 कितना हो गया 2, और साइन किसका आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 क्या आ जाएगा a स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस का 2 a स्क्वायर। ठीक है सर, 2 से 2 कैंसिल कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो कंडीशन क्या आ गई आपके पास में, यहां देखिए bx इज इक्वल्स टू माइनस का a स्क्वायर, क्या कंडीशन आ गई, bx इज इक्वल्स टू माइनस का a स्क्वायर। ठीक है भैया, bx इज इक्वल्स टू माइनस का a स्क्वायर, मुझे चाहिए वैल्यू सिर्फ x की, तो इस b को जो यहां मल्टीप्लाई में है वहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का a स्क्वायर बाई बी, क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस का a स्क्वायर बाई बी। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में आने वाला है माइनस का a स्क्वायर बाई बी, और सपोज करो इस क्वेश्चन में मैं ऐसी वैल्यू तुम्हें दे दूं कि सिंस माइनस, मैं तुम्हें कहता हूं कि सिंस, ये मैं ऐड कर रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं है, ये मेरा एडिशन है, मैं क्या ऐड कर रहा हूं, सिंस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -2, देन x इज इक्वल्स टू कितना, ये मैंने इसमें क्या किया है ऐड किया है, ऐड किया है तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं कि इस क्वेश्चन में मैंने ऐड किया है, आई थिंक कलर ही चेंज हो गया अजीब सा, उसके लिए माफी चाहेंगे। क्या एडिशन किया है कि a स्क्वायर की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, तो देखो अगर a स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो आपका a स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे माइनस, और फिर ये 2 लिख देना, तो माइनस का 2 और b की वैल्यू है -2 अगेन, तो देखिए -2 से -2 कैंसिल आउट होकर 1 आंसर आ जाएगा, तो वो आपको ऐसा भी दे सकता है, वो पूरा आपसे सॉल्व करवा के आपको लास्ट में x की वैल्यू 1 भी पूछ सकता है। ये ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, जो बच्चे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं वो पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद में वो चीज ऐड ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इसका आंसर क्या होता है m इज इक्वल टू 7 होता है, प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, HW करें या फिर DYS हो गया। अब ये DYS का मतलब क्या है, यहाँ पे दिव्यांशु सर या दिव्यांशु नहीं है, DYS का मतलब है डू योर सेल्फ, ठीक है, अपनी सहायता स्वयं करें। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, करवाया नहीं इसलिए करवाऊंगा, टफ है इसलिए नहीं करवाऊंगा। टफ क्या है ये देखते हैं, अभी उड़ा देते हैं इस क्वेश्चन को, 2 मिनट में गिरेगा ये क्वेश्चन। देखो 7x प्लस 9/2 प्लस 5x/2 -21, ठीक है सर, क्या कर दो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, आइए इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, फेंक दें, चलो फेंक देते हैं। 7x ये इस तरफ प्लस का था तो इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो देखो वो माइनस पहले से है, माइनस का 21 और ये माइनस का 9/2। मैंने कहा था एलसीएम वेलसीएम सीधा नहीं लेना, सीधा मल्टीप्लाई करो, कब तक एलसीएम लेके उसी को दुखड़े को रोते रहोगे, सीधा मल्टीप्लाई 14x माइनस 5x/2 इज इक्वल्स टू, इसको सीधा कर दो माइनस का 42 माइनस का 9/2। अब देखो एक सिंपल सी कहानी, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, दोनों अपॉन में है, तो कैंसिल आउट कर दो प्यारे बच्चों, कर दिया हमने कैंसिल आउट, कर दिया ना, बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो भैया हाँ या ना। यहां से क्या आ जाएगा 9x, यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 51, कितना आ जाएगा
51। अब देखिए x की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 51 बाय ये वाला 9 इसके अपॉन में चला जाएगा तो 51/9 हो जाएगी। अब 51/9 देख लो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कैसे, ऐसे 3 की टेबल से काटोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऊपर 17 जो कि माइनस का होगा और नीचे 3, तो माइनस का 17/3। x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 17/3। अब यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूं और वो एडिशन ये है कि आपको चेक भी करना है। क्या करना है, चेक भी करना है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो बस वैल्यू रख देते हैं, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 17/3। अब इसको आप सॉल्व कर लें, करें, कोशिश करते हैं। देखिए जब 17 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, 17 की टेबल आती है आपको, बताएं क्या रहेगा आंसर, 119 माइनस का 119 अपॉन में 3 प्लस का 9/2। यहां पे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस का 85/6, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 21, ये ऐसे ही रहेगा। अब इनका एलसीएम लोगे, 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, जैसे इनका एलसीएम लोगे दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा और वो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 और 6 में जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे तो 6 में जैसे 3 का डिवाइड लगाया 2 आया, 2 को ऊपर 119 से मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर कितना, माइनस का 238। और सेम विद दैट इसके साथ करोगे तो मुझे एक बात बताओ, 6 में 2 से डिवाइड लगाया कितना आएगा 3, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 27, माइनस का 85। मैंने कहा था इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इस 21 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको 6 से। 21 को जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है कितना, बोलिए कितना, 142। यही आएगा, सॉरी 132, इट्स 132, नॉट 142, इट्स 132, 132 अपॉन 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, जैसे ही आप माइनस कर देंगे कितना आ रहा है यहाँ पे और कितना आ रहा है वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। ये आ जाएगा माइनस का 211/6 और ये भी आएगा 136 होगा यहाँ पे, सॉरी 126। आई मेड अ कैलकुलेशन मिस्टेक हियर, आपका आंसर होगा 126, ठीक है। जब 21 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 126 ना कि 132, माई मिस्टेक, मैंने 22 से कर दिया था, उसके लिए सॉरी। जैसे ही आप इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 211/6। देख लो दोनों में सेम आ रहा है, वो आपको चेक करने का भी बोल सकता है, ठीक है। अगर उसने इजी क्वेश्चन दे दिया और वो आपकी मेहनत बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि आपसे सॉल्व दोबारा भी करवाए, तो वो पहले आपसे x की वैल्यू निकलवाएगा, फिर उस x की वैल्यू के लिए वो सॉल्यूशन करवाएगा इक्वेशन का। कहने का मतलब आप ही पहले x की वैल्यू निकालोगे, वो x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख के वो इक्वेशन सेटिस्फाई भी कराओगे। इसको बोलते हैं जस्टिफाई योर आंसर या चेक योर आंसर। अगर जस्टिफाई का बोल दे तो क्या करोगे, पहले जो x की वैल्यू आपने निकाली है उस x की वैल्यू को आप वापस से इक्वेशन में रखोगे और आपका LHS और आपका RHS दोनों को इक्वेट कराओगे, सॉल्व करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है तो इसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। 3 + 7x/5 = 5x/2 -5। यार सेम काम करेंगे, फटाफट से देख लेना इसको भी। वेरिएबल वाला वेरिएबल के पास, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर ले आओ। ये माइनस था तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 + 5 = 5x/2 माइनस का 7x/5, ठीक है। यार अब ये मत कहना तेज पढ़ा रहे हो या ये कर रहे हो, फर्जी फर्जी क्वेश्चन है। इनको सम कर लो, कितना आएगा 8। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 10। अच्छा एक बात सुनो, एलसीएम एचसीएफ में भी प्रॉब्लम आती है बहुत से बच्चों को, तो एक फुल फ्लेजेड क्लास आएगी एचसीएफ और एलसीएम की बहुत जल्दी,
सिर्फ एक क्लास के अंदर हम पूरा कर लेंगे। जनरल मेथड हल्का फुल्का बात करेंगे, और जैसे कि 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या होता है, उनका एचसीएफ क्या होता है, थोड़े से इन क्वेश्चन पे बात करेंगे। हो सकता है 2 पार्ट में कर दूं क्लास को 30-30 मिनट की, या 1 घंटे की एक ही क्लास जिसमें खींच दूं वन शॉट एचसीएफ एलसीएम वन शॉट, कुछ भी कर देंगे पर जल्दी करेंगे। अब देखिए सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 25x। ठीक है, जब आपको नंबर्स प्राइम मिल जाए सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करोगे जब भी नंबर प्राइम मिल जाए, देखो ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले डायरेक्ट इसको इस 5x से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 25x, बीच में जो साइन है वो लगाया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो आया कितना 14x, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। समझ गए। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 11x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है भैया, और मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई और ये 11 इसके डिवाइड में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10/11, दैट मीन्स 80/11। अब अगेन मैं आप लोगों को कहता हूं कि चेक करके देखते हैं इसको क्या करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, चेक कर लें, आइए चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली वो सही है या नहीं है। तो 3 + 7/5, इसकी जगह क्या रखना है 80/11 इज इक्वल्स टू 5/2 80/11 -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सॉल्व। अगर LHS और RHS इक्वल है दैट मीन्स हमने इक्वेशन सही निकाली है। 3 की जगह 3 रहने दीजिए, 7/5 है ना, इसको यहीं ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा काट देते हैं, 5 की टेबल से इसको सीधा काटते हैं 16 आ जाएगा, और 16 7 जा कितना होता है 112, 112 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू, इसको भी कैंसिल आउट कर लो, कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 200/11 माइनस का 5। ठीक है सर हो गया, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, 33 + 112 अपॉन 11, और यहाँ पे 200 माइनस इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया 5 को 11 से 55 अपॉन 11। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप करोगे ये कितना हो जाएगा, आप 11 से 11 क्रॉस करना चाहो क्रॉस भी कर सकते हो, पर मेरी मानो आप क्रॉस मत करो, क्योंकि आपने को इक्वल दिखाना है, तो आप इसको ऐसे कर लो, जैसे इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 145/11 इज इक्वल्स टू 145/11। देखो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, आप इसको कैंसिल करके 1 1 लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी मानो तो इसमें रहने दो, ज्यादा सही रहेगा, क्यों एक स्टेप और बढ़ाएं, क्यों अपना दिमाग खपाएं। अब देखो ये 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बड़े हैं, इनमें समझाने में समय लगेगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, वैसे ही हम लेट हो रहे हैं, तो वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे, छोटा सा प्यारा सा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।